जन सबन कमानी कर दे बेरज की बबुला नारी जन सबन कमानी कर दे बेरज की बबुला नारी महाराज रुकुम ने दिया ऐब लगाए और सुनी रुकुम की बात धरो है सब सन्नाटो छाए तो राखी जाए तो राखेला मेरी जाए सामरिया तो राखी जाए तो राखेला मेरी जाए सामरिया उन्होंने कहा रुकुम ने आज महाराज से कि ये पूरा चोर है, लवार है, गंवार है, इसने बालिकाओं के वस्त्र चुराए हैं और न इसका ये पता है किसका ये बालक है, सबका झूठा मीठा खाया है इसने। बताइए हम रजवाड़े और अपनी बहन को ऐसे नहीं भैया। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है हमारे चाचा श्रीमान भीषमपाल सिंह जी यादव, इसी गांव पलिया कला से परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं इस प्रकार के चाचाओं का हमें आशीर्वाद मिलता रहे जिससे हम सतपथ पर आगे बढ़ते रहे, हमारी यही आकांक्षा और इच्छा। और तब रुकुम को संभालते हुए भीष्मक कहने लगे, बेटा रुकुम, ये जो आपका भाई कह रहा है छोटा, ये बिल्कुल सही कह रहा है। मैं इसके बचपन की बात बताता हूं। नारद बर योग में नाओ है सामरिया रतलाओ है मिलान कर दिया है रुक्मिणी की और कृष्ण की भाग्य रेखाओं का। इसलिए तुम व्यर्थ में बेटा उत्पात मचा रहे हो। तुम्हारा छोटा भाई सही कह रहा है। जब रुक्म को ये ऐसा अनुभव हुआ कि ये दफा पक्के बना पे, तो ये कहने लगा है, पिताश्री आप नहीं जानते, अरे 16 वर्षों तक नंद के यहाँ और गायों से समय बिताता रहा। 16 वर्षों तक नंद के यहाँ गायों से गुजर चलाता रहा। ना पाक मले हीरों का, ना पाक मले हीरों का, ये झूठा मीठा खाता रहा। ना पाक मले हीरों का,
कुछ हीरों का ये मीठा मीठा खाता रहा। था पहले नाम या नंदनंदन, अब वासुदेव कहलाया है। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं, इसका भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने जाया कब जाया है। ऐसे अनजाने लड़के को हम अपनी बहना दे डाले, ना कुछ उसकी प्रभुताई है, ना कुछ उसकी प्रभुताई है, हम अपनी माँ तक डाले। चलाता रहा और मलेच्छ हीरों का जूता बीटा खाता रहा। इसका ये भी ठीक ठीक प्रमाण नहीं है कि किसका बेटा है, किसने इसे पैदा किया और ये कहां पैदा हुआ है। ऐसे अनजाने लड़के के साथ अरे भैया हम रजवाड़े हैं और अपनी बहन को विवाह दें, तब कल हमें कौन बैठने देगा। और आप भी सुन लो, मेरे आगे ये छलवल की क्या बौछारें फल पाएंगी, जो ये शादी पक्की होगी। यदि ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। और ये इसी क्रम में एक से एक मुद्राओं का पुरस्कार हमारे पास आया है। हमारे बड़े भैया श्रीमान रघुवीर सिंह जी जावराज से, जो हमारी बुआ जी के सुपुत्र साहब हैं, परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं ऐसे बड़े भाइयों का हमें आशीर्वाद मिलता रहे, जिससे सतपथ पे आगे बढ़ते रहें। और ये एक से एक मुद्राओं का हार अभी हमारे गले में आया था, हमारी माई श्री का टीका मई से। परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं कि इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें, हमारी यही आकांक्षा और इच्छा है। इसको रुकन को ये लग रहा है कि हम जो बात कह रहे हैं इस बात पे ये हमारे पिताजी जो छोटा भैया तैयार नहीं है, तो अपनी धमकी लगा दी कि अगर छल करने की कोशिश की तो इतनी लाशें बच जाएंगी जो आप गिन नहीं पाओगे। वृद्ध अवस्था थी महाराज जी, थोड़े झुक गए और विचार करने लगे। और आज भी भैया समझने की बात है, अगर पिता का जूता, पुरानी कहावत है, और पुत्र के पैर में आने लगे और फिर उसे पुत्र न समझो मित्र समझो, भैया राय मशवरा ले, पता नहीं है। और ये 51 रुपए और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है श्रीमान अजीत कुमार मधीपुर से। और 51 रुपए का पुरस्कार आया है श्री किशनपाल सिंह जी पलिया कला। और 1 से 1 रुपए का ये पुरस्कार आया है करतार सिंह वाल्मीकि पलिया कला। परमात्मा से निवेदन करते हैं इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें।
और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है हमारे ताऊ श्रीमान गजराज सिंह जी उर्फ बड़े, इसी गांव पलिया कला से परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे जिससे सतपथ पे आगे बढ़ते रहे। और ये अगला हाथ 251 रुपए का हमारे गले में आया है हमारे इस भतीजे का दीपू उर्फ रॉयल, हाँ रॉयल दीपू, जो हमारे छोटे भाई श्रीमान संजय शास्त्री के सुपुत्र साहब हैं रॉयल दीपू। परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं इसे पढ़ा लिखा के विद्वान अधिकारी बनाए, हमारी यही आकांक्षा और अच्छा है। और ये अगला हार हमारे गले में आया है हमारे भतीजे गंगाराम यादव, जो अवधेश कुमार सिंह जी के सुपुत्र साहब हैं। अवधेश कुमार और श्रीमती सर्वेश कुमारी दोनों के सुपुत्र हैं ये गंगाराम जी। परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं कि ये पढ़ लिखे विद्वान और अधिकारियों ने। और ये अगला पुरस्कार 51 रुपए का हमारे पास आया है आशीष यादव, आशीष यादव एवनपुर से। परमपिता परमात्मा से आशीष यादव जो श्रीमती बुढ़िया का बेटा है हमारा भांजा, परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं इसे पढ़ा लिखा के विद्वान और अधिकारी बनाए। और ये 1 से 1 मुद्राओं का पुरस्कार हमारे पास आया है हमारे शिष्य और हमारे सहकर्मी श्रीमान सत्यपाल सिंह जी का, तो हमारी बुआ जी के सुपुत्र साहब है इसी पलिया कला से। परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें, हमारी यही आकांक्षा और अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों, आज जब इसने ललकार लगाई कि तलवारें चल जाएंगी पिताश्री अगर ये निर्णय आपने लिया, और एकदम अपना निर्णय सुनाने लगा कि मेरी बहन रुक्मिणी के योग पर तो इस भूमंडल पर चंदेरी के सम्राट शिशुपाल के अतिरिक्त और कोई नहीं है, जो हमारा साला है हमारा रिश्तेदार भी है। तो कुछ समझदार प्रकृति के लोग नीचे गर्दन कर गए, डर के माए कुछ नहीं कह पाए। महाराज ने कहा बेटा तुम ये मालूम भी है तुम्हें कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ हमें सब पता है। अरे वो तुम्हारा साला है और अपने साले के लिए तुम अपनी बहन की शादी, ये तो अनुचित है, ये विरोधाभास है। ऐसने ललकार करके कहा कि अगर ऐसे रिश्ते देखे जाएं तो शादी विवाह बंद हो जाएंगे। वहां कोई धन संपत्ति की कमी नहीं है, प्रतापी सम्राट है जिसका सितारा चारों दिशाओं में चौचंद है, और हम अपनी बहन की शादी शिशुपाल के लिए करेंगे। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है हमारे बाबा श्रीमान धनीराम सिंह जी कटौरा से। परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं तो वो इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें, हमारी यही आकांक्षा और इच्छा है। भाइयों, आज ब्राह्मण को अनाई को बुलवाया, अपना निर्णय अटल कर लिया इसने, सब की बातों को दबा दिया और पत्र लिखवाने लगा। क्या अरे सिद्ध श्री शिवलाई लिखूं, शिवलाई लिखूं, हमने तो दैया राजा सरे कुमारी।
संदेह करते हुए आगे लाना और लिखवाई क्या होशियारी कायो दूल्हा बने ओ दूल्हा बने या द्वारिका से आवे गो बनवारी। इस प्रकार से भाइयों पत्र लिखा और उस पर अपने दस्तखत मोहर युवराज रुकुम कुंडलपुर और दस्तखत करके नाई ब्राह्मण को भेज दिया। और ये 1 से 1 मुद्राओं का पुरस्कार हमारे पास आया है। इस छोटे से बच्चे का श्रीमती रूबी यादव का सुपुत्र है ये गांव मचन से। और परम पिता परमात्मा से निवेदन करते हैं जिसे पढ़ा लिखा के विद्वान और अधिकारी बना। हमारी यही आकांक्षा और इच्छा है। और ये श्रीमद् भागवत में दान आया है 1 से 1 रुपए श्रीमान सुनहरी लाल सिंह जी पलिया कला, 2 से 1 रुपए श्रीमान प्रवीण उर्फ शंकर सिंह पलिया कला और 51 रुपए उजागर सिंह जी पलिया कला। परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं कि इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें। हमारी यही आकांक्षा और इच्छा है। तो इधर नाई और ब्राह्मण को भेज दिया पत्र का लेकर। तो ये तो जाने लगे चंदेली। अब जैसे ही ये चंदेली पहुंचे तो हुआ क्या, जब ये राज दरबार में पहुंचे हैं तो कुछ संतों का मत ये है कि इन्होंने अपने जो प्रस्ताव था अपनी बात लेकर के गए थे तो इन्होंने जैसे ही प्रणाम किया 7 कदम पहले से ही तो प्रणाम स्वीकार किया है शिषपाल ने और आने का कारण पूछा। तब इन्होंने कहा कि हम नाई और ब्राह्मण महाराज कुंडलपुर से आए हैं। आपके बहनोई साहब ने अपनी बहन जी का टीका लगन तुम्हारे लिए भेजा है। सो ये सेकंड हैंड खोपड़ी का था भक्तों। तो इसे पहले तो बहुत बुरा लगा और बात भी उल्टी थी। तो बिना सोचे समझे कुछ संतों का मत कहता है कि क्या किया इसने, जो ये बात सुनी कि हमारी बेइज्जती करने आया, हमसे मजाक कर रहा है। तब तक चिट्ठी न निकाली और कहने लगा अरे पंडित नाई को जल्दी राजा सी सवरे उतारो। महाराज मंत्री की राय मशवरा से आज आदेश देने लगे शिषपाल। बहुत बुरा लगा शिषपाल को शुरुआत में और मंत्री ने इस बात को और सकारात्मक रूप दे दिया और कहने लगा पंडित नाई को जल्दी राजा की सवरे उतारो। हे कली कैसे सपाल ने, हे कली कैसे सपाल ने अरे ले लो हाथ दुधारो।
एक मुद्राओं का पुरस्कार हमारे पास आया है हमारे छोटे भाई श्रीमान देवेंद्र यादव जी, ड्राइवर साहब, इसी गांव पलिया कला से। परमात्मा से निवेदन करते हैं कि इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें और ये हमारे साथियों को भी पुरस्कृत किया है इन्होंने। और ये दानदाताओं का क्रम है 1-3 कुशलेश कुमार एवरनपुर, ये हमारे बहनोई साहब हैं एवरनपुर से। और 501 रुपए ओसपाल सिंह जी, पूर्व प्रधान पलिया कला। 251 रुपए उमेश कुमार सिंह जी और टिंकू पलिया कला। 201 रुपए रमेश चंद और दयालु पलिया कला। 100 रुपए चंद्रपाल सिंह जी पलिया कला। 100 रुपए प्रमोद कुमार सनाव ब्राह्म भरोसेलाल पलिया कला। 100 रुपए सिपाही राम पलिया कला। 501 रुपए राम प्रकाश फौजी पलिया कला। 201 रुपए भमर सिंह पलिया कला। 100 रुपए किशनलाल डॉक्टर पलिया कला और 501 रुपए जग्गू सिंह फौजी पलिया कला। 201 रुपए ज्ञा प्रसाद पलिया कला। 501 रुपए अजयपाल सिंह जी सनौश्री चूरन सिंह जी पलिया कला। 201 रुपए श्रीमान नरेश चंद नगला खरगा वाले पलिया कला। परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं कि इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें, हमारी यही आकांक्षा और इच्छा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, जब पंडित और नाई मर गए तब देखा तो उनकी जेब में वो चिट्ठी रखी हुई थी। जो चिट्ठी पड़ी सोई आज ठहाका मार के हंसने लगा, कहने लगा वाह भाई वाह, अगर बहनोई हो तो ऐसे ही हो साहब, सबको ऐसे ही बहनोई दें भगवान। ये तो सही बात है, अपनी बहन का टीका लगन हमारे लिए भेजा है। और अरे मंत्री, वो लड़की है भी बहुत सुंदर, हमने तो देखी है, आए गए हैं कई बार। जाते हैं आप तो हाँ, कई बार गए हैं तो देखा है। तब तक कुछ वयोवृद्ध लोगों ने कहा शिषपाल, वो तो सेकंड हैंड गोपड़ी का है ही रकम, और तुम थर्ड हैंड गोपड़ी के मालूम पड़ते हो। भक्तों, आज शिषपाल ने किसी की बात को नहीं माना और अंदर गया, अपनी भाभियों से कहने लगा, ए भाभी, ए भाभी, बताए तुम्हें कुछ? हमारा टीका लगना आया है, जल्दी से हमारे बरना बनाने की हमारी तैयारी करो। बरना के कहां से लला, न पुरी न लड़ुआ न भेंट न कछू, वो ब्याह कहां से रहा है करो। अरे हमारी बहन की नंद है रुक्मिणी। भाभी ने कहा कि लला जी बताओ, बहन की नंद तुम्हारी को भाई? कि बहन भाई, तो बहन से शादी कैसे हो जाएगी? अरे भाभी, अगर ये रिश्ते देखे जाएं तो शादी विवाह बंद हो जाएंगे। फिर भी बहन भाभी ने अपना इम्प्रेशन जमाना चाहा कि नहीं, आप गलत कर रहे हो, ये समाज के खिलाफ है। सोईवान निकाल रही तलवार को, सुनते हैं क्या ना है? रुक जा, टेर के लाई ढोलक वोलक, कहने लगी हम इस नालायक के हाथों से क्यों मरे, ये तो वैसे भी नहीं मानेगा। और उसके कानों में भी आवाज गई कि वहां से कन्हैया आ सकते हैं। तो यहां इसको बरना बनाने का कार्यक्रम हुआ और इसने निमंत्रण भेजा। हाँ, तो शिषपाल, दंतवक्र, जरासंध, दुर्योधन, यानी कि कौरव पांडव, ये जितने भी भूमंडल पे उस समय रथी महारथी थे, ये सारे के सारे इसकी शिषपाल की बारात के लिए सज धज के आने लगे। हाँ, जब ये सही धज के आने लगे उधर से सारे, जब यहां इकट्ठे हो गए तो तब दंतवक्र, जरासंध और ये सब इकट्ठे होकर के पहुंचे और इनकी भाभी ने तैयारी की। देखिए, कथा का ये अंतिम दिवस है, समापन की तरफ है। तो आप कीर्तनों को दौरान
और ताली बजाओ। जिनके हाथों में भी बजाइए, ना हाथों में तो कोई खास बात नहीं। ठीक है। तो पेरी लच्छेदार वरना मेरो किन्ने सजायो री। तो पेरी लच्छेदार वरना मेरो किन्ने सजायो री। तो पेरी लच्छेदार वरना मेरो किन्ने सजायो री। मैया ने सजायो री, मोती ने सजायो री। मैया सजायो री, सजायो री। मैया ने सजायो री, मोती ने सजायो री। मैया ने सजायो री, मोती ने सजायो री। हे बाबा को तावेदार वरना मेरो किन्ने सजायो री। मोटा को तावेदार वरना मेरो किन्ने सजायो री। मोटा को तावेदार वरना किन्ने सजायो। मैया ने सजायो री, बुआ ने सजायो री। मैया ने सजायो री, बुआ ने सजायो री। मैया ने सजायो री, बुआ ने सजायो री। बुआ ने सजायो री, बुआ ने सजायो री। बगुला को तावेदार वरना मेरो किन्ने सजायो री। बगुला को तावेदार वरना किन्ने सजायो री। फूफा को तावेदार वरना किन्ने सजायो री। फूफा को तावेदार वरना किन्ने सजायो री। तो पेरी लच्छेदार वरना मेरो किन्ने सजायो री। तो पेरी लच्छेदार वरना किन्ने सजायो री। भाभी ने सजायो री, बहना ने 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 सजायो री। हे भैया को तावेदार वरना मेरो किन्ने सजायो री। को तावेदार वरना किन्ने सजायो री। हे जीजा को तावेदार वरना मेरो किन्ने सजायो री। को तावेदार वरना किन्ने सजायो री। तो पेरी लच्छेदार वरना मेरो किन्ने सजायो री। तो पेरी लच्छेदार वरना किन्ने सजायो री। भाभी ने सजायो री, बहना ने सजायो री। भाभी ने सजायो री, भाभी ने सजायो री। बहना ने सजायो री। भाभी ने सजायो री, बहना ने सजायो री। ओ दादा को तावेदार वरना मेरो किन्ने सजायो री। बाबा को तावेदार वरना किन्ने सजायो री। बोलिए
बोले सब मित्र मंडली इसकी आ गई और ये एक से एक मुद्राओं का हार हमारे गले में आया है हमारे छोटे भैया सुनील कुमार यादव का इसी गांव पलिया कला से। और ये एक से एक मुद्रिकाओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं श्रीमान भंवरपाल सिंह जी फतेहपुरा से। ये पप्पू और प्रमोद के मामा हैं। परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें और इन्होंने हमारे साथियों को भी पुरस्कृत किया है। और ये एक से एक मुद्राओं से हमारा सम्मान किया है हमारे भतीजे गौरव यादव जो श्रीमान सत्यप्रकाश सिंह जी और श्रीमती नीरज देवी के सुपुत्र सावन सिपुआवाद से मूल रूप से इसी गांव के रहने वाले हैं। परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं पढ़ा लिखा के विद्वान और अधिकारी बनाए। और ये एक से एक मुद्राओं का पुरस्कार हमारे पास आया है श्रीमान शीलेश यादव उर्फ करू। ये हमारे छोटे भाई श्रीमान शीलेश यादव उर्फ करू इसी गांव पलिया कला से। और ये एक से एक मुद्राओं का पुरस्कार है नीसू यादव जो हमारी छोटी बहन श्रीमती सुषमा यादव के सुपुत्र साहब हैं जावराज से। परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं कि पढ़ा लिखा के विद्वान और अधिकारी बनाए हमारी यही आकांक्षा और इच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भक्तों उधर सजन के तैयार हो गए और इधर रुक्म ने जब रुक्मणी को अंतपुर में पता चला कि मेरी धी का लगन शिषपाल के आ गई है तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। रुक्म उसके पास गया और जाके ललकार के कहने लगा रुक्मणी तुम रो रही हो? हाँ भैया मैं रो रही हूं। अरे तुम्हें पता नहीं तुम्हें मालूम नहीं मैं तुम्हारी शादी जो है चंदेली सम्राट शिषपाल के लिए करने जा रहा हूं जिसका नाम सुनते ही इस भूमंडल के रथी मारती दहल जाते हैं। और ये 251 मुद्राओं का हार हमारे गले में आया है हमारे इस भतीजे का श्रीमान विशेष यादव जो योगेंद्र सिंह और सोमा देवी के सुपुत्र साहब। और अगला हार हमारे गले में आया है हमारे भतीजे अरुण और भतू तारा। परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं पढ़ा लिखा के स्थिति समृद्ध विद्वान अधिकारी बनाए। और अगला हार हमारे गले में आया है अतुल यादव जो डॉक्टर साहब श्रीमान कुशलपाल सिंह जी के और राजवती देवी के सुपुत्र साहब हैं अतुल यादव। परमात्मा से निवेदन करते हैं कि इन्हें सफलता प्रदान करें हमारी यही इच्छा और आकांक्षा है। और ये श्रीमद् भागवत में दान किया है 2100 रुपए 2100 श्रीमान योगेंद्र सिंह जी पलिया कला। और इन्होंने कलश वाली जो बेटियां हैं उनके लिए टिप्पण और सभी संत समाज के लिए यानी सभी संतों का सम्मान किया है। कलश वाली बेटियों को टिप्पण और 2100 रुपए श्रीमद् भागवत में दान किया है। बोलिए गोविंद भगवान। ये कलश वाली बेटियां निकल के आ जाए बाहर और अपना अपना ये सम्मान स्वरूप जो टिप्पण है उसे अच्छी ग्रेड कर लें। और इसी क्रम में ये हमारे गले में आ रहा है हमारे छोटे भाई श्री सुनील कुमार सिंह जी इसी गांव पलिया कला से। परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं कि ये इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें। और ये अगला पुरस्कार हमारे पास आया है हमारे बड़े भाई श्रीमान ध्यान सिंह जी का इसी गांव पलिया कला से।
परम पिता परमात्मा से निवेदन करते हैं कि इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें। और ये बेटियां कलश वाली जो हैं वो सावधानी से निकल आए और अपना सम्मान ग्रहण करो। कलश वाली जितनी भी कन्याएं हैं जल्दी आप इसी के निकल के आ जाएंगे। बांट दो, जल्दी बांट दो। जावे है काल ला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बैठ जा, सब यथास्थान बैठ जा। इधर राजकुमारी रुक्मिणी ने जब से सुनाया तब से खाना पीना बंद कर दिया। अब क्या करे बेचारी, हुआ ये और ये 1 से 1 रुपए श्रीमद् भागवत में दान किया है श्रीमान नवल सिंह जी, इसी गांव पलिया कला से। परम पिता परमात्मा से निवेदन करते हैं कि इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें। और 51 रुपए का हमें पुरस्कार दिया है श्रीमान ज्ञा प्रसाद जी की सुपुत्री ने। परम पिता परमात्मा से निवेदन करते हैं कि इसे सुख समृद्धि प्रदान करें, इन्हें जीवन में सफलता प्राप्त हो, हमारी यही आकांक्षा और इच्छा है। राजकुमारी रुक्मिणी ने आज विचार किया कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। और ये दूसरे 51 मुद्राओं का हार हमारे गले में आया है हमारे छोटे भैया श्रीमान ब्रजेंद्र सिंह जी यादव, इसी गांव पलिया कला से। और साथ ही ये यज्ञपति और परिषद महाराज का भी सम्मान कर रहे हैं श्रीमान ब्रजेंद्र सिंह जी दीवान जी, इसी गांव पलिया कला से। परम पिता परमात्मा से निवेदन करते हैं कि बहुत थोड़े समय में ही इन्हें दरोगा जी बनाए गए। और ये अगला पुरस्कार हमारे पास आया है, ये हमारी भांजी का शिवन्या अगला सेवा से। और अगला पुरस्कार हमारे पास आया है हमारी चाची श्रीमती गोकुला देवी यादव, इसी गांव पलिया कला से। परम पिता परमात्मा से निवेदन करते हैं कि इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें, हमारी यही आकांक्षा और इच्छा है। और भैया श्रीमान ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे साथियों को भी सम्मानित कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। राजकुमारी रुक्मिणी आज राजऋषि के पास गई जब उसे कोई चारा नहीं दिखा था। राजऋषि के पास जाकर के इसने निवेदन किया, ऋषिवर मैं धर्म संकट में हूं, मेरा भैया मेरी शादी चंदेली के सम्राट शिशुपाल के साथ करना चाहता है और मैंने अपना पति कृष्ण को स्वीकार कर लिया है और मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई मेरे पक्ष में है, मेरी माता मेरे पक्ष में है। अब ये बताओ ऐसी स्थिति में हम क्या करें। हम समाज के खिलाफ भी कोई कदम नहीं उठा सकती, तो राजधर्म के और सामाजिक धर्म के अनुसार ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें ये बताओ, इस धर्म संकट से कैसे निकले। भाइयों, आज उस राज्य के राजऋषि ने रुक्मिणी जी से कहा, राजकुमारी जी आपने हमसे मुलाकात करके बहुत अच्छा किया, हमें ये आपको लिखित आदेश देते हैं
किसी के स्वतंत्र जीवन में किसी को जबरदस्ती थोपने का अधिकार नहीं है। इसलिए आप जिस विधि से चाहो उस विधि से भगवान कृष्ण पर सूचना पहुंचवा दो और हमारा आदेश ले जाओ। तो भाइयों, राजऋषि का आदेश राजा से भी ऊपर होता है। किसी भी देश का राजा, किसी भी प्रांत का राजा जब जनता को संभालने में अथवा शांति व्यवस्था बनाए रखने में असफल हो जाते हैं, तब ये राजऋषियों की शरण में जाते हैं। तब धर्म गुरुओं के बनाए हुए कानून काम करते हैं। इसलिए उनका आदेश राजा से कम नहीं, राजा से ऊपर होता है। उस आदेश को लेकर के आई राजकुमारी जी, इसलिए कि भविष्य में अथवा उस समय उन पर कोई कीचड़ न उछाल पाए। तो उस आदेश को लेकर के अब ये विचार कर रही है कि कैसे चिट्ठी भिजवाएं। और इसी क्रम में एक से एक मुद्राओं का ये पुरस्कार हमारे पास आया है। श्रीमान राकेश कुमार सिंह जी, पूर्व प्रधान पलिया कला, परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं कि इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें और इस प्रकार के महान भावों का हमें आशीर्वाद मिलता रहे, जिससे सत्पथ पे आगे बढ़ते रहे। हमारी यही आकांक्षा और इच्छा है। भाइयों, ये तो इस विचार में थी, और सूचना कैसे पहुंचाए, तब तक हुआ क्या? और दोनों भिक्षा मांगन के कारण एक ब्राह्मण पहुंचे आई। दोनों भिक्षा मांगन के कारण एक ब्राह्मण पहुंचे आई। महाराज द्वार पर दस्तक दई लगा और खटखट सुन के राजकुमारी पहुंच गई है। पूरी भाई पूरी में नारी ब्राह्मण घर में आई और ये एक से एक मुद्राओं का हार हमारे गले में आया है। हमारे इस देवते का अरुण कुमार, जो श्रीमती अनुपम यादव हमारी लक्ष्मी जी के सुपुत्र साहब हैं, अकबरपुर। परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं इसे पढ़ा लिखा के विद्वान और अधिकारी बनाए। हमारी यही आकांक्षा और इच्छा है। जो ब्राह्मण ने खटखट की आवाज लगाई है, दरवाजा खटखटाया है और कहा माताम भिक्षाम देही, कोई राजकुमारी भागी और खोल दिए फाटक। देखे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता जैसे देखे सोई राजकुमारी कहने लगी। और ये एक से एक मुद्राओं का हार हमारे गले में आया है। हमारे भतीजे का पप्पू यादव, पप्पू उर्फ प्रवीण यादव, ये श्रीमान ध्यान सिंह जी के सुपुत्र साहब हैं। परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं इसे सफल बनाए। और ये एक से एक मुद्राओं का हार हमारे गले में आया है। हमारे छोटे से भतीजे का श्री सनी यादव, ये संतोष कुमार सिंह जी और श्रीमती कमलेश यादव के सुपुत्र साहब हैं, इसी गांव पलिया कला से। परमात्मा से निवेदन करते हैं कैसे पढ़ा लिखा के विद्वान और अधिकारी बनाए। हमारी यही आकांक्षा और इच्छा है। अब
राजकुमारी के दिमाग में ये बात आई कि ब्राह्मण देवता पंडित जी महाराज कुछ लालची होते हैं। सोई रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी हमारा एक काम करते हो तो इतनी भिक्षा दें कि तुम एक जन्म में तो चली का 7 जन्म में न बटाएगा। तो बता कि आप हमारी ये चिट्ठी ले जाओ, द्वारका तक पहुंचा दो। सोई ब्राह्मण देवता ने हाथ खड़े कर दिए। अरे भैया, मैं वयोवृद्ध हूं और द्वारका यहां से 700 मील दूर है, मैं कैसे पहुंचा दूंगा। जो ब्राह्मण ने मना करी सो ही इसने निकाली अपनी कटारी। पहले राजकुमारियों के पास कटारी रहा करती थी, सिर्फ वो अपनी आत्मरक्षा किया करती थी। विशेष कटारी निकाल के और राजकुमारी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, यदि तुमने मेरी इस पत्रिका को नहीं पहुंचाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। जैसे तानी अपने ऊपर सोई पंडित जी निकले। अरे तो दक्षिणा की चिंता ही मत करो, तुम इस चिट्ठी को पहुंचा। तो पंडित जी ने झटपट उसकी लिखी हुई चिट्ठी को आज लेकर के ब्राह्मण देवता चले हैं। रास्ते में चलते चले जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं अपने। मोए भीष्मक की बिटिया ने भेजो है सुने सामैया। हमारे गले में हार आया है एक मुद्राओं का, हमारे भतीजे का, सुमित यादव, विनोद कुमार सिंह जी के सुपुत्र साहब हैं और इनकी सुमित कुमार की मम्मी जी ने हमारे साथियों को भी पुरस्कृत किया है। एक पत्नी परीक्षित महाराज को भी पुरस्कृत किया है और सुमित कुमार की मम्मी जी के साथ इनकी बहन जी और हैं, ये भी हमारे साथियों को पुरस्कार और एक पति परीक्षित को पुरस्कार प्रदान किया है। बोलिए गोविंद भगवान। भक्तों, उधर भगवान कृष्ण ने देखा कि हाँ पंडित जी चले आ रहे हैं, रुक्मिणी ने भेजा है तो अपनी योग माया को बुलाया और कहा
ये एक से एक मुद्राओं का हार हमारे गले में आया है, छोटू इस हमारे छोटे से नाती का, और ये सुखबीर सिंह जी के सुपुत्र साहब श्रीमान राजन सिंह के नाती और हमारे भी नाती। परमात्मा से निवेदन करते हैं इसे पढ़ा लिखा के होशियार और सफल बनाए, विद्वान और अधिकारी बनाए। और उससे पहले एक से एक मुद्राओं का हमारे पास पुरस्कार आया था हमारे भांजे का मदीपुर से, जो श्रीमती उमेश यादव के सुपुत्र साहब है मदीपुर से। परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं इसे पढ़ा लिखा के विद्वान और अधिकारी बनाए, हमारी यही आकांक्षा और इच्छा है। योग माया से बुलवा लिया और योग माया ने उन्हें ले जाकर के द्वारकापुरी के पास रख दिया। अब ये पूछ पाछ के पहुंच गए अंतःपुर में। जब पहुंचे तो वहां इन्होंने यही कहा जा करके कि साहब हमें कन्हैया से मिलना है। सही बैठो। जब राज दरबार में बैठे हुए थे तब बलराम जी और ये अन्य यादव लोग तो कहा है कन्हैया आ जाइए मिल लो कृष्ण से। तो पंडित जी महाराज राज दरबार में क्या कहने लगे, या नहीं भैया हमें कन्हैया से अकेले में काम है। सही बलराम जी ने कहा कृष्ण जाओ पंडित जी की बात को सुनो, कहां से आए हैं। और ये एक से एक मुद्राओं का हार हमारे गले में आया है हमारे भतीजे मोहित यादव का, जो मनीष कुमार सिंह जी के और सुनीता देवी के सुपुत्र साहब हैं इसी गांव पलिया कला से। परमात्मा से निवेदन करते हैं इन्हें समृद्धि प्रदान करे और ये पढ़े लिखे विद्वान और अधिकारी बने, हमारी यही आकांक्षा और इच्छा है। अब कृष्ण ने पंडित जी से कहा वो पंडित जी कहां से आए, क्या कुंडलपुर से। कहां कुंडलपुर, आपने नाम नहीं सुना क्या, हमने नहीं सुना क्या। रुक्मिणी नाम की एक कन्या है राजकुमारी कुंडलपुर की, उसे आप जानते हो। अरे हम क्या जाने भैया, कहां की राजकुमारी, कहां की रुक्मिणी, कहां के राजा। भाई ये बेवजह की बातें हमसे मत करो। पंडित जी ने कहीं भूल तो नहीं गए, हम कहीं दूसरी जगह आ गए हो, कोई और कन्हैया हो। भक्तों जब कृष्ण ने अटपटी बातें करी तो ही पंडित जी बोले गए, ईमानदारी से बता। गुरुदेव क्या होता है यार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि आपने स्वप्न में उसे दर्शन दिया है, रुक्मिणी को बहुत परेशान है, भैया की बातें करते हो। भगवान कृष्ण ने स्वीकार कर लिया कि हाँ वो मेरी भक्त है। तो ये पत्रिका है, सब पत्रिका को पढ़ा और कृष्ण ने कहा कि पहुंचे कैसे। अब हम क्या बताएं पंडित जी बोले, हमारा काम पत्रिका लाने का था, आपको दे दी, तुम जानो और रुक्मिणी जाने। नहीं पंडित जी हमारी मदद करो, तुमने रुक्मिणी की मदद की है तो हमारी भी मदद करो। क्या मदद करें कि बलराम भैया जैसे यहाँ तैसे तुम हाँफने लगे। अब वो हमसे पूछेंगे क्या बात है, तब हम कहेंगे कि ये पंडित जी हैं और इन पर चला नहीं जा रहा है और अब क्या करें। तो वो हमें आपको ले जाने की आज्ञा दे देंगे, इसलिए हम भी चले चलेंगे। तो बात है, तब खूब बनाए ले जाए, चिंता मत करो, हम आए को पैदल चलेंगे जो रथ मिलेगा। भक्तों जैसे ही बलराम जी की तरफ ये गए और बलराम जी उधर से आ रहे थे, तो पंडित जी बैठ के हाँफने लगे।
पेट पकड़ के बैठ गए, खोल लो खोल लो। बलराम जी ने कहा कन्हैया से, कन्हैया क्या मामला है? ये पंडित जी हैं जी, आए थे हमसे कोई काम था और कुंडल फूके हैं भैया और ये बीमार पड़ गए। अरे भैया यादवों को कहीं ब्रह्म हत्या न लग जाए, ले जाओ जल्दी रथ सजा के और पंडित जी को करके आओ इनके घर है। और यही चाहते थे कृष्ण। दारूक को आज्ञा दी, दारूक जो है रथ को ले आया खटपट खटपट और कृष्ण पंडित जी हतारो फटाफट रथ चल दिया कुंडलपुर के लिए। और इसी क्रम में ये दानदाताओं की सूची है। 1 से 1 रुपए लोकपाल सिंह जी खेरा वाले पलिया कला, 2 से 1 रुपए जयदान सिंह पलिया कला, 2 से 51 रुपए राकेश यादव पूर्व प्रधान पलिया कला, 2001 से 1 रुपए संतोष कुमार प्रधानाचार्य पलिया कला, 1501 रुपए और 50 किलो गेहूं सत्य प्रकाश फौजी पलिया कला, 501 रुपए प्रवीण कुमार उर्फ प्रेम सनौर ध्यानपाल सिंह पलिया कला, 1 से 51 रुपए ओमवीर सिंह अकबरपुर, 2 से 1 रुपए महिपाल सिंह सनौर श्री राजवीर सिंह जी पलिया कला। परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं इन सभी महानुभावों को सुख समृद्धि प्रदान करें, हमारी यही आकांक्षा और इच्छा है। और ये 1 से 1 मुद्राओं का हमारे पास पुरस्कार आया हमारे भतीजे का, इसका अजय कुमार सिंह जी श्रीमान लोकपाल सिंह और फोटू और श्रीमती मीना के सुपुत्र हैं ये अजय कुमार। तो कंठ याद है। परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं कि इन्हें पढ़ा लिखा के विद्वान और अधिकारी बनाए, हमारी यही आकांक्षा हो रही है। अब भक्तों ये रथ में चले आए और वहां रुक्मिणी जैसे विवाह के समय पे हल्दी है, मेहंदी है और ये तमाम बातें जो होती हैं लड़कियों की, तो मेहंदी रख रही थी, उसकी सखियां उसके साथ रहती थी और अपनी विश्वास पात्र एक लड़की को उसने छत पर चढ़ा दिया था कि तुम ब्राह्मण देवता को देख देख के बताओ कि आए कि ना आए कि ना आए मुझे। तो वो एक लड़की जाओ हाथ पे रख रही है मेहंदी, एक इस हाथ पे रख रही है, खाना पीना तो खाया नहीं बेचारी ने कई दिन से। अब वो नजर करती है ऊपर की तरफ के आए गए पंडित जी के ना आए और ऊपर वाली लड़की इशारे मैंने कह देती सोई बेचारी बड़ी परेशान हो जाती है और थोड़ी देर बाद फिर सख्त में घूम गांव के देखी आई, मैंने फिर सारे पूछा क्या हुआ आए, वही ना दी क्यों ना रहे तुम। फिर बेचारी के होश उड़ गए और तब तक पंडित जी को लेकर के कन्हैया पहुंच गए साहब कुंडलपुर में। तो पंडित जी ने कही कि अब आप अंदर कह रही राज दरबार तक चलोगे? हाँ भैया। रुक्मिणी अगर चाहे तो यहाँ आ जाए, भाई बगिया में रोक दो। तो बगीची में रुक गए और पंडित जी से कह दिया जाओ पंडित जी कह दो रुक्मिणी से कि मैं बगीची में आ गया हूं। भाइयों पंडित जी जैसे ही चले तो छत पे चढ़ी हुई थी वो बेटी, तो दूर से दिखाई तो दे ही जाएंगे पंडित जी, दीवालों के पास आ रहे हैं तो दिखाई जैसे दिए तो घूम घाम के आई। रुक्मिणी ने नजर करी तो कुछ चेहरा उसका प्रसन्नता से भरा हुआ था। तो रुक्मिणी ने कही क्या हुआ दीदी? आए गए तो एक झटका जाओ तो फिर डरिए जाओ मेहंदी दो जा वहां में झटका दो चालक के लड़कियां फिर डरी। चलो रख गई मेहंदी, जी ने दरवाजे पे आई और दरवाजा खोला, दोनों ब्राह्मण देवता आए गए। अब ब्राह्मण देवता ने कही चुपचाप रुक्मिणी यहाँ का बगिया में आएगा, वहां तंगेला बड़े को ना जाने नाम लो और तुम कहा रुक्मिणी वैसे ही काला कलूजा पता नहीं और तुम जानो तुम्हारा काम जाने और हमारे। और ये 1 से 1 मुद्राओं का पुरस्कार हमारे पास आया है हमारी चाची श्री का।
श्रीमती तुलसा देवी यादव जो अवनीश कुमार सिंह जी की माता श्री है, इसी गांव पलिया कला से परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं इस प्रकार की माताओं का हमें आशीर्वाद मिलता रहे और भगवान इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करे। हमारी यही आकांक्षा और इच्छा है। अब पंडित जी ने कही अपनी लली हमारी दक्षिणा, वे तो दक्षिणा ही मांगेंगे अपनी जब तय करके तो। और रुक्मिणी क्या बोली, अरे तुम्हें दक्षिणा दे ओ बाबा, तेरा बहुत तो है जाई रे। तुम्हें दक्षिणा दे ओ ब्राह्मण, तेरा बहुत तो है जाई रे। सामरिया की गौए सूरत ना रम जाई रे। बाबा किया सामरिया की तला सूरत ना रम जाई रे। हम द्वारका पहुंच जाए ओ बाबा, सासुलिया घर रे। हम द्वारका पहुंच जाए ओ बाबा, सासुलिया घर रे। तुम्हें दक्षिणा दे ओ ब्राह्मण, सात जन्म लो कहियो रे। अब नहीं, कई देर हो गई तो कन्हैया वहां से चले न जाए। तुम मैं द्वारका पहुंच जाओ तो ईमानदारी की बात है, पंडित जी काउज ना आएगी। हाँ, 7 जन्म तक तो न्योता नहीं